हूँ क्या खुद को जान लो, असंभव क्या अगर तू ठान लो। करक चट्टानों को छेद कर निकाल दोगे दरिया से रास्ता। पहचान ले तू खुद को, गर हो खुद से वास्ता। भर लो नस नस में जोश का जाम, लहरा दो ध्वज आसमां अपने नाम। दूर क्या गर बाजुओं को तान लो, असंभव क्या अगर तू ठान लो। आइए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस के विषय में। इम्पेरेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है आदेशात्मक वाक्य। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इसका अर्थ क्या होता है? आदेशात्मक वाक्य। यह सेंटेंस जो वर्डों से मिलकर के बनता है, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, उन्हीं सेंटेंस का एक कैटेगरी है। यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, इम्फैटिक, ये सभी सेंटेंस का एक कैटेगरी है। उन्हीं कैटेगरी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस के विषय में। इम्पेरेटिव सेंटेंस होता क्या है? आदेशात्मक वाक्य होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में जनरली ऐसे वाक्य जिसमें ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट, ये सभी शब्द का मीनिंग एक्सप्रेस होता हो, उस सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव बोलते हैं। यानी ऑर्डर का अर्थ क्या हो गया? आज्ञा। ऑर्डर का अर्थ है आज्ञा। एडवाइस का अर्थ हो गया सलाह। सजेशन का अर्थ हो गया सुझाव। रिक्वेस्ट का अर्थ हो गया आग्रह। अब जैसे कहें किसी को एक गिलास पानी लाओ, दरवाजा खोलो, हल्ला मत करो, अपने काम से मतलब रखो, झूठ मत बोलो, गरीबों की मदद करो। ये सभी सेंटेंस जो हम बोले हैं ये सभी इम्पेरेटिव है। क्यों? कहीं ना कहीं सलाह है इसके अंदर, कहीं एडवाइस है तो कहीं सजेशन, कहीं रिक्वेस्ट है तो कहीं ऑर्डर। अब जैसे मैंने कहा खिड़कियां बंद करो, तो सेंटेंस क्या हो गया? एक ऑर्डर बेस्ड सेंटेंस हो गया। तो जिस वाक्य में आज्ञा का बोध हो, आग्रह का अर्थ हो, सलाह का अर्थ हो, एडवाइस का अर्थ हो, रिक्वेस्ट का अर्थ हो, वे सभी सेंटेंस क्या कहलाएंगे? इंपेरेटिव कहलाएंगे। इसमें थोड़ा सा बेसिक अंतर है, और वह क्या है उस चीजों को समझ लें। जैसे मैं कहूं कि शुड यू शुड हेल्प द पुअर। इस सेंटेंस के मीनिंग को अगर हम देखें, आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए। इस सेंटेंस के अंदर मीनिंग क्या है? एडवाइस का है। अगर एडवाइस का है तो इस सेंटेंस को किस कैटेगरी में होना चाहिए? इसे इंपेरेटिव में होना चाहिए। लेकिन क्या वास्तव में यह इंपेरेटिव है? ये हमें पता करना है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस, इससे पहले जो भी मैंने बोला उसमें कहीं भी किसी भी तरह के प्रोनाउन, नाउन का हमने जिक्र नहीं किया, या किसी सब्जेक्ट को लेकर के नहीं चला। दरवाजा बंद करो, बंद करो, दरवाजा बंद करो, इसमें कहीं भी प्रोनाउन सब्जेक्ट का हमने डिस्कस नहीं किया। पानी लेकर के आओ, अब किसको हम कह रहे हैं ये पता है, सामने वाला व्यक्ति, सुनने वाले को, सेकंड पर्सन, उसे पता है कि हम ही को कहा गया पानी लेकर के आओ, लेकिन यू कह करके हमने उसको संबोधित नहीं किया। तो एक चीज आता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस जो भी होंगे वह सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होता है। अर्थात यह एडवाइस के मीनिंग देने के बाद भी इंपेरेटिव के कैटेगरी का सेंटेंस नहीं कहलाएगा। उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि इसमें यू क्या है? सब्जेक्ट है, और शुड क्या हो गया? मॉडल हो गया। हेल्प मेन वर्ब है, द पुअर ऑब्जेक्ट है। अगर यहां से यहां तक हम सिर्फ बात करते हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, करनी चाहिए, ऐसे सेंटेंस में तब जाकर के यह इंपेरेटिव का कैटेगरी का होता। यह सेंटेंस एडवाइस के मीनिंग रखने के बावजूद भी यह सेंटेंस इंपेरेटिव नहीं है। तो
एक चीज हमें याद रखना होगा, सिर्फ अर्थ को नहीं देखना है, बल्कि उसके अलावे भी कुछ ऐसी बातें हैं जिस इंपेरेटिव को होने के लिए कंडीशन रखता है, और वह कंडीशन क्या है उस चीजों को जानते हैं। कि इंपेरेटिव सेंटेंस जो भी होगा, इसको मिटा दें, इंपेरेटिव सेंटेंस जो भी होगा वह हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है, वह सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होता है। यानी इंपेरेटिव सेंटेंस की अगर हमें पहचान करना है तो ये बात याद रखनी है। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या पहचान है उसका, या पहचान बोलो या कंडीशन बोलो, किसी कंडीशन को वो फॉलो करेगा। V1 से शुरू, यानी वह सेंटेंस किससे शुरू होगा, V1 से शुरू होगा। या हो सकता है उस सेंटेंस में डोंट और उसके बाद क्या हो, V1 हो और उसके बाद कुछ वर्ड हो। अगर ये कंडीशन में आ रहा है तो वह इंपेरेटिव है। या उस सेंटेंस के अंदर, सेंटेंस में प्लीज या काइंडली वर्ड का प्रयोग किया गया हो सेंटेंस में, चाहे वह सेंटेंस के शुरू में हो या सेंटेंस के लास्ट में हो, लेकिन प्लीज और काइंडली का प्रयोग उसमें किया गया हो। इसके अलावे सेंटेंस किसी एडवर्ब से शुरू होता हो, यह भी बात हो सकती है कभी कभी कि एडवर्ब के बाद कोई वर्ब हो, इस कंडीशन में भी आ सकता है। तो ये मोटा मोटी चार बातें हमें याद रखनी है। कौन कौन सा, इंपेरेटिव होने के लिए कंडीशन क्या है, तो सबसे पहले सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, V1 से। या हो सकता है कि V1 से स्टार्ट ना हो करके सेंटेंस डोंट से स्टार्ट होता हो, या हो सकता है कि वह सेंटेंस में प्लीज काइंडली का प्रयोग किया गया हो, या हो सकता है कि सेंटेंस के पहले किसी न किसी एडवर्ब का प्रयोग किया गया हो, उसके बाद वर्ब रखा गया हो। तो ये सेंटेंस इंपेरेटिव के कैटेगरी का होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे कहा ओपन द गेट, दरवाजा खोलो। अब इस सेंटेंस में ओपन क्या है, V1 है, और उसके बाद जो वर्ड है वह क्या है, एक्स्ट्रा वर्ड। तो सेंटेंस जो V1 से शुरू है, V1 के बाद क्या हो सकता है, उसमें ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एक्स्ट्रा वर्ड भी हो सकता है। तो खैर हमें फोकस करना है कि सेंटेंस V1 से शुरू है। तो हाँ, यह सेंटेंस क्या है, V1 से शुरू है, इसलिए यह सेंटेंस क्या होगा, इंपेरेटिव के कैटेगरी का होगा। जैसे कहा जाए कि डोंट मेक अ नॉइज, इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि डोंट से सेंटेंस स्टार्ट है, लेकिन डोंट के आगे क्या लिखा हुआ है, V1, हल्ला मत करो। अब यह सेंटेंस में हम क्या दे रहे हैं, आदेश तो दे रहे हैं, लेकिन सेंटेंस का जो कंडीशन है उस कंडीशन को यह भी फॉलो कर रहा है, तो इसलिए यह सेंटेंस क्या होगा, इंपेरेटिव हो जाएगा। तो ये जितने भी सेंटेंस है यहाँ पे यह इंपेरेटिव हो जाएगा, ये भी सेंटेंस क्या होगा, इंपेरेटिव होगा। तो V1 से स्टार्ट होनी चाहिए, या हो सकता है सेंटेंस डोंट से स्टार्ट हो, या हो सकता है सेंटेंस में क्या हो, प्लीज काइंडली का प्रयोग किया गया हो। जैसे प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अब इस सेंटेंस में हम प्लीज से ये दिखाना चाहते हैं, रिक्वेस्ट का बोध है इसके अंदर। तो सेंटेंस के स्टार्ट में क्या गया, प्लीज, या सेंटेंस के लास्ट में भी क्या हो, प्लीज। तो प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, फिर भी यह सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, तो प्लीज काइंडली से स्टार्ट हो या सेंटेंस में हो, लेकिन यह बात याद रखना है कि V1 से ही शुरू होना चाहिए, उसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए।
जैसे यू, ही, सी, इट या किसी का नाम से स्टार्टिंग ये नहीं होनी चाहिए। तो ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया एक गिलास पानी लाएं, कृपया एक गिलास पानी लाएं। यह जो सेंटेंस है क्या है, रिक्वेस्ट का अर्थ दे रहा है, इसलिए यह सेंटेंस किस कैटेगरी का सेंटेंस कहलाएगा, इंपेरेटिव हो जाएगा। उसके अलावा देखते हैं कि कोई सेंटेंस में काइंडली भी लगा रह सकता है, शुरू में भी बाद में भी। अब अगर कहे जो कि पोस्ट द लेटर काइंडली, तो वो भी सेंटेंस इंपेरेटिव का होगा। अब एडवर्ब की बात करते हैं कि सेंटेंस में अगर एडवर्ब से स्टार्ट होता है तो भी वह इंपेरेटिव होगा। जैसे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यह सेंटेंस क्या है, ऑलवेज से स्टार्ट हो रहा है। ऑलवेज सेंटेंस का क्या है, एडवर्ब है, और उसके बाद हमें दिखाई दे रहा है कि V1 का यूज किया गया है, इसलिए ये भी सेंटेंस किस कैटेगरी के होंगे, इंपेरेटिव ही कहलाएंगे। यानी हमेशा सत्य बोलो, हमेशा सत्य बोलो। नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई, झूठ मत बोलो, यानी कभी नहीं झूठ बोलो। तो ये सेंटेंस में क्या देखा हमने कि एडवर्ब उसके बाद वर्ब। तो इंपेरेटिव के कैटेगरी क्या है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में मीनिंग, ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट का तो होना ही चाहिए, लेकिन कंडीशन को भी उसके अंदर फॉलो होना चाहिए। ये कंडीशन है, उस कंडीशन को हमें याद रखना है। और याद रखना है कि सेंटेंस जब V1 से स्टार्ट होता है तो वह इंपेरेटिव कहलाता है। अब जैसे अगर कहा जाए कि लेट अस प्ले, चलिए हम लोग खेलते हैं, इस सेंटेंस में जो लेट अस प्ले है या लेट है क्या, तो लेट जो है वह V1 है, और लेट V1 होने के वजह से यह सेंटेंस किस कैटेगरी का हो जाता है, इंपेरेटिव हो जाता है। चलिए हम लोग खेलते हैं, लेट अस प्ले, लेट हिम रीड, उसे पढ़ने दो। अब लेट जो है वह V1 के कैटेगरी का वर्ड है, दूसरी बात है उसमें आदेश भी दे रहा है कि लेट हिम रीड, उसे पढ़ने दो, तो वह सेंटेंस क्या हो जाएगा, इंपेरेटिव हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। वैसे इस चीज़ों को पढ़ें तो समझ में आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सा है और आसानी से इस चीज़ों को समझा जा सकता है।